बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों क्षमा चाहता हूं कि आज 12:20 हो गए, आप तक खबर नहीं पहुंची। दोस्तों कल हमारे साथ एक विचित्र घटना घटी। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं आज, आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से दलालों बिल्डरों का शहर में आतंक है, भय का वातावरण है। दोस्तों मैंने कई बार आपको हमारे घर के पीछे जो नाली है वह भर गई है, मैंने आपको दिखाया था। वह मुद्दा नंबर 1 है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कल जो हमारे साथ घटना घटी, बड़ी शर्मनाक घटना है और ये मर्दों का खेल नहीं है। ये जो लोग खेल रहे हैं ना, अब इनके पीछे अधिकारी भी हैं, कुछ बड़े अधिकारी भी हैं। दोस्तों मैं आज भी, मेरे हाथ कांप नहीं रहे हैं, मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। दोस्तों मेरे साथ जो हुआ है, अगर किसी और के साथ होता तो वह डर जाता, नतमस्तक हो जाता। कुछ दिन पहले एक खंबा हम लोगों ने वनवारी गार्डन के सामने से निकलवाया, जिसमें सतराम दास जी भी थे। उसके बाद अचानक पिछले कुछ दिनों से एक दलाल ये प्रयास कर रहा है कि हमारी बिल्डिंग के बाहर रोड पर एक खंबा लगाया जाए। अब अगर हमारे घर के सामने भी खंबा लग जाए तो बचता क्या है? जो बिल्डर हैं उनमें से एक सोनू नामक सज्जन व्यक्ति हैं, मैं सज्जन व्यक्ति ही कहूँगा उनको। दूसरे उल्लासनगर 5 चिराग होटल के बाजू वाले दानी पुरुष हैं। भैया दान करते हो, धर्म करते हो तो पाप मत करो, मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा, एक तरफ हो जाओ। बिल्डिंगें बनाओ आप, कोई मुझे परवाह नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, ना मैं कभी आपके पास आऊंगा। अब यह लोग हमारे घर के बाहर खंबा लगाना चाहते थे, जिसका विरोध राकी नवीन दुधानी ने भी किया, दीप्ति नवीन दुधानी ने, हमारी बिल्डिंग वालों ने भी किया कि यहाँ पर खंबा नहीं लगना चाहिए। मैं आज आपको एक चीज़ और समझा रहा हूँ कि कभी भी आपके घर के बाहर खंबा लगता है, कुछ भी लगता है, तो आप होशियार हो जाए एकदम। मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, रोड का ये किनारा है तो उस खंबे को हटाकर यहाँ नहीं लगा सकते हम, यहाँ वाले खंबे को वहाँ लगा सकते, साइड करना है। अब ये हमारी बिल्डिंग छोड़कर, इतना बड़ा रोड छोड़कर, उसके बाद दूसरे का ब्लॉक है, प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की, वहाँ पर अगर खंबा लग जाए, उस व्यक्ति को अभी तक मालूम ही नहीं है मेरे पतरे लगे उसके बाहर खंबा लग रहा है। अब इसका विरोध हमने किया, बिल्डिंग वालों ने किया, खंबा लगना कैंसिल हो गया क्योंकि हमने भूख हड़ताल की नोटिस दे दी। अब जो घटना होती है वह आप देखिए, कल या परसों वह दलाल मेरे घर के बिजली के मीटर के ऊपर चुंबक रखकर जाता है और कुछ देर में फ्लाइंग स्क्वाड आता है, कुछ देर में। तो इन दलालों की कितनी पहुंच है? आखिर इस फ्लाइंग स्क्वाड को मेरा ही घर कैसे मिला, मेरी बिल्डिंग कैसे मिली, और मेरा ही मीटर क्यों उन्होंने खोला? आखिर मीटर को नहीं खोला, लेकिन वो चुंबक लगा है, मुझे चुंबक भी नहीं दिखाया, मेरे बेटे को दिखाया गया। हो सकता है आप नहीं लाया और आप नहीं रखा और आपने ही मुझे बुलाया हो। आप लगातार उस दलाल जो पहले मीटर घुमाता था, शहर शहर जाता था, उसकी आपकी साठगांठ हो। मैं आपको बताता हूं कि मैं गर्मी के महीने में और पूरे साल, 10 साल मेरी, जब वहां पर वो मीटर खुलेगा तो मेरी रीडिंग क्या है वह पता चल जाएगा। और मीटर मेरे घर में नहीं लगा हुआ है, मीटर नीचे लगा हुआ है। ये मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए, चुप रहने के लिए किया गया कि हमको यहां पर खंबा लगाने दो। मैं डरूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। दोस्तों
सुबह सुबह मैं आज कल्याण गया 10 बजे। वहाँ पर मुख्य अभियंता रहते हैं, अधीक्षक अभियंता रहते हैं, विजिलेंस विभाग है, उल्लासनगर 5 की बिजली कार्यालय है। बाकी लोगों को मैंने पोस्ट द्वारा भी पत्र भेजे हैं अभी सुबह सुबह। और अब आज मैं बताता हूँ आपको कि इसके बाद अगर उस कार्यालय में मैंने कल अधिकारी से बात की कि वहाँ पर दलाल आते हैं तो मुझे मजबूरन भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं चुप नहीं रहूँगा चुप, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा घर बिक जाए। दोस्तों, अग्निपथ में कहावत है, कभी न थकेगा तू, कभी न रुकेगा तू, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं भी नहीं रुकूंगा दोस्तों, मेरा सब कुछ चला जाए परवाह नहीं है। तो कल ये मेरे साथ घटना हुई। अब ये दूसरी घटना मैं आपको दिखा रहा हूं। आप ये यहाँ आ जाइए। नाली का प्रकरण मैंने आपको कई बार बताया कि किस तरह से हमारी नाली को तोड़ा गया है। दोस्तों, 11 अप्रैल के दोपहर करीबन यही समय था, मुझे महानगर पालिका से फोन आता है कि हमने आपको पहले भी व्हाट्सएप किया है और आज भी व्हाट्सएप कर रहे हैं, और हम आज 4 बजे आपकी बिल्डिंग पर आ रहे हैं। दोस्तों, मैंने कहा कि ये लोग नाली देखने आ रहे होंगे, लेकिन वो हमारी कंप्लेंटों का कोई असर नहीं था। वहाँ के लिए पत्र निकला था कि भैया आप काम रोको, उनको नाली बना कर दो, लेकिन उसी अधिकारी ने फिर से वह पत्र रद्द कर दिया। हमने सरकार को वह भी जानकारी दी है। तो दोस्तों, मैंने जब व्हाट्सएप दोपहर को खोला 2 बजे के आसपास, उसमें लिखा है कि हम आपके बिल्डिंग की माप लेने आ रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग में कितना ज़्यादा निर्माण किया गया है। अब आप किस शहर में रह रहे हो? वो 20-22 साल पुरानी बिल्डिंग है, प्लान पास है उसका। और सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, यहां पर भी मुझे डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की कि मैं चुप रहूं और मैं परेशान रहूं। मैंने उसी समय नवीन दुधानी को फ़ोन किया, वो बाहर गए हुए थे। मैंने किशोर वनवारी जी को फ़ोन किया, वो बोले, उन्होंने कहा कि मैं आता हूं 4 बजे। लेकिन म्यूनसिपालिटी वालों को आना नहीं था 4 बजे, वो उनको मुझे डराना था। तो जब 4:30 बजे तो किशोर वनवारी मेरे पास आए और उन्होंने कहा क्या हुआ? मैं बोला साहब अभी तक नहीं आए हैं। बोले हम चलते, वह नहीं आया। तो मैंने पहले भी कहा है कि वो राजनीतिक का वजीर है, उसको हर चीज की जानकारी है। कभी कभी हमारी भी उनके साथ मनमुटाव हो जाता है, लेकिन वो जानकार है। और दूसरी बात, उनमें मैं ये देखता हूं कि कभी किसी को टालते नहीं है, किसी को बाद में नहीं कहते हैं। मैं बगीचे में था, मुझे हैरानी हुई, वहाँ के बगीचे वाले देखकर हैरान हो गए कि वो किशोर वनवारी मुझे लेने आए, मैं उनके साथ चला गया। अब वहाँ पर मुझे शंकर शेरी, दादा गोविंद राम लुंडुआ भी मिल गए, मेरे साथ सोने पे सुहागा हो गया। हम लोग गए वहाँ पर, उनको बुलाया अधिकारी को। सबसे पहले तो ये जो व्हाट्सएप आया है, इसका फ़ोन नंबर अगर हम देखेंगे ना, एक आइसक्रीम वाले के नाम से है। दूसरी बात यह है कि ये नोटिस उनको हमारी बिल्डिंग में देके जाना है, चिपका के जाना है, न कि इस तरह से किसी के फ़ोन पर भेजना है। तो जब हम लोग वहाँ पर गए तो दोनों शंकर शेरी लुंडा और हमारे भाई किशोर वनवारी ने उनसे बात की कड़क लहजे में कि 22 साल पहले बिल्डिंग बनी है, बहुत सारे निर्माण रेगुलाइज हो गए, उनकी बिल्डिंग तुम माफ करने जाओगे? शंकर शेट्टी ने, लुंड ने, उन्होंने स्पष्ट किया कि वो मेरा वार्ड है, वहाँ जाना मत। दोस्तों, अगर मैं अकेला जाता ना तो मुझे धमकाया जाता, या फिर ये लोग आते तो बिल्डिंग की माप करते, जो कि इनके आज भी आप नए आप प्लान पास कर रहे। पोस्ट ऑफिस का जो प्लान है वहाँ पर बिल्डिंग बन गई, आप मेरी बिल्डिंग को माफ करोगे? पोस्ट ऑफिस की जमीन खत्म हो गई, सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने शोरूम खुल गया, ऊपर बिल्डिंग बन गई। कैसे किया टाउन प्लानर ने? दोस्तों, बड़ा भ्रष्टाचार इस शहर में चल रहा है। कुल मिलाकर ये जो लाइट का काम किया गया है,
यह मर्दों का काम नहीं है घर तक पहुंचना। मैं उल्टा शब्द आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल सकता हूं, लेकिन आप ये मत समझना कि मैं चुप बैठूंगा। अब मैं जो गायकवाड़ पाड़ा बिजली कार्यालय, उल्लासनगर 4 की बिजली कार्यालय, इनके लिए पत्र व्यवहार करूंगा कि यहाँ से दलालों को निकाला जाए, और नहीं निकाला गया तो मैं जल्द 10-15 दिनों के अंदर गायकवाड़ पाड़ा बिजली कार्यालय के सामने मैं भूख हड़ताल करूंगा। उसमें मेरे बिल्डिंग वाले भी साथ रहे न रहे यह एक अलग बात है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं खुद लड़ूंगा। आप लोगों को भी सिखाऊंगा कि कैसे हमको लड़ना है। दोस्तों, कुल मिलाकर जो बात मैंने बताई, लाखों रुपए हर महीने वहाँ से दलाल कमाते हैं। ज़रूरी है कि अधिकारियों का भी उतना फ़ायदा होता होगा। मैं आज सुबह सुबह कल्याण की लाइट ऑफिस जाकर आया हूँ, जो हमारी शहर की सबसे बड़ी ऑफिस है। दोस्तों, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। मैं आपको फिर जानकारी दूंगा। धन्यवाद।